अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। और सुनाए, सब अच्छा है? लातो वाक़यात सब ठीक हैं? तो अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखें। और हम आपके सब, हमारे सब दोस्तों को, सब जो यानी कि चाहने वाले, प्यार मोहब्बत करने वाले दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। और अपने अपने दोस्तों के भी जो हमें जानते हैं या हम आपसे आप यानी कि आपसे मुखातिब होते हैं फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब और दूसरे जो चैनल्स हैं उसके थ्रू, सबके लिए अच्छी नेक दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं। और असल जो चीज़ है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। हम यानी कि एक एक बाशऊर कौम हैं, बाशऊर कौम बनना चाहिए हमें। और बाशऊर कौम बनने के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। एक उम्दा कौम है और एक उम्दा कौम होना चाहिए। और वी शुड प्रूव ऑन द ग्राउंड वी आर बेटर देन अदर नेशंस। देखें, आपका कंपटीशन है, आपकी पूरी कौम का कंपटीशन है दूसरी कौमों के साथ, ठीक है। और आप जब आपका कंपटीशन है दूसरी कौमों के साथ, तो आप अपनी कौम के लिए अच्छा करें। आप अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने यानी कि गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने यानी कि टाउन के लिए, अपने यानी कि अपने मुल्क की जो पुलिस की मदद करें। आप जिस तरह आपके कंट्रोल से हो सकता है सारे मिल के फ़ौज की मदद करें। आप यानी कि अपने हमसायों की मदद करें, आप अपने घर वालों की मदद करें। तो ये चीज़ है हेल्पिंग, लविंग, रिस्पेक्टिव। यानी कि अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करें, वालदैन की, बड़ों बुज़ुर्गों का एहतराम, छोटों का अदब। और जो मुल्की अमूर के मामलात हैं उनमें यानी कि इंटरेस्ट लें। आप यानी कि आपकी जो सोच है वो बचाने में हो, ठीक है। घर बचाने में, मामलात को बचाने में, जो आपका हक है उसकी हमायत में हो। तो मुल्क के लिए लड़ना जो है वो लीगल है, लड़ना चाहिए। मुल्क के लिए, वतन के लिए लड़ना जो है वो लीगल है। तो शरीयत में भी है कि आप लड़ो अपने मुल्क के लिए, मगर हक के लिए भी आप बात करो। आपका जो हक है उसके दरवाजे हैं, अदालत का दरवाज़ा है, उसके लिए आप दरवाज़ा खटखटाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि मामलात हैं जिनको आप इल्म, दानाई, हिकमत, शऊर और तहज़ीमी मामलात, अदबी, अखलाकी दायरे पूरे करके, एहतरामी दायरे पूरे करके, एहतरामन दायरा एहतराम और मजहबी जो शरई दायरे हैं उनको आप पूरा करके, जो दायरा इस्लाम है, जो दायरा सुन्नत है, जो दायरा हुक्म इलाही है, कि हुक्म इलाही का एक दायरा है आपके ऊपर कि उस दायरे में रहना है आपने, ठीक है। वो हुक्म इलाही से को जो दायरे से जो क्रॉस कर जाए वो हद से गुजर जाने वाला होता है। कौन? जिसके लिए हुक्म है। आप मेरी बात समझे? तो गलती जो है वो कौन नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। हम गलती कर सकते हैं, वी कैन डू मिस्टेक्स। मगर गलती की जो गलती की इस्लाह जो है ये मसले का हल है। नेशनल क्राइम्स होते हैं, नेशनल मिस्टेक्स होती हैं, सूबाई होती हैं, दुनियावी मामलात में गलतियाँ होती हैं इंसानों की, घर में गलतियाँ होती हैं। तो फॉल्ट्स होते हैं, नुकसानात, कसूर भी होते हैं, उनकी इस्लाह की जाती है, उनकी बेहतरी की जाती है, उनको अच्छे तरीके से चलाया जाता है, पॉजिटिव, वेरी रिस्पेक्टिव अंदाज से चलाया जाता है, उनको अच्छे और अच्छा करनी चाहिए है। तो मसाइल का हल निकाला जाता है, यानी कि हर अंदाज से सोचा जाता है, सोच को खोला जाता है, दरवाजे खुले रखते हैं। जब आपने ऊँट घर में रखे हों तो दरवाजे आपके खुले होने चाहिए। तो जब आपने इतने इतने बड़े यानी कि आप 18 करोड़ कौम है तो आपके दिल खुला होना चाहिए। आप मेरी बात समझिए। आप एक बड़ी कौम है, आप यानी कि एक, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास औलिया हैं, आपके पास यानी कि इल्म है। हमारे पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स हैं, हमारे मजहबी स्कॉलर्स, ठीक है। मैं यानी कि उन स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर मार्फत रखते हैं और जिनको यानी कि उनके दीन का मुकम्मल इल्म है और अबूर असल है।
और वो यानी कि अरबी के ऊपर उनका अबूर है, और उनका यानी कि गद्दाने सारे जानते हैं, वो सारे अमाल जो अहकामात से वाकिफ़ हैं, जो बाशऊर अहले इल्म आलिम हैं, और वो यानी कि फ़साद, उनके फतवों से फ़साद नहीं पैदा होता, उनकी टकराव पैदा नहीं होता, वो मसाइल का हल निकालने वाले आलिम हैं। और हमारे अच्छे पाकिस्तान में बेहतरीन वकील हैं, हमारे पाकिस्तान में बेहतरीन फ़ौजी हैं, हमारे पाकिस्तान में बेहतरीन यानी कि ऑफिसर्स हैं, हमारे पाकिस्तान में बेहतरीन यानी कि टैलेंट है, जो इंजीनियर्स हैं हमारे पाकिस्तान के पास बेहतरीन। तो और उनको अच्छा किया जाए और उनको बेहतरी की तरफ, गुड नाइसनेस की तरफ लेके जाया जाए ना, बजाय उनके कीड़े निकालने के। आप सब के अंदर कीड़े निकालने शुरू ना कर दें। कीड़े बहुत यानी कि देखिए किरदार, अब गुस्ताख रसूल का मामला है तो गुस्ताखी से नफरत करें ना। गुस्ताख तो फिर माफ़ी मांग के वापस आ सकता है दायरे में। अब मेरी बात समझे? तो गुस्ताख कोई भी हो, गुस्ताखी से नफरत करें आप। उसकी खाना ख़राब क्यों सारा करना चाहते हैं? सारा जो उसको वो नबी नहीं दिया हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नरी दी हुई है उसको। आप मेरी बात समझे? उसको यानी कि हुकूमत यहाँ पे बिठाया है और रसूल खुदा ने खुद बिठाया हुआ है। आप मेरी बात समझे? ये खुली बात है, मैं ओपन टॉक कर रहा हूँ आपके साथ कि रसूल खुदा ने उसको सब कुछ दिया हुआ है। तो वो यानी कि रसूल खुदा ने जो उसको सब कुछ दिया हुआ है, तो वो रसूल खुदा और उसका मामला है कि वो उसे लें या नहीं। वो भी गुस्ताख रसूल नहीं है। वो रसूल खुदा की जो तौहीन, रसूल खुदा का नाम लेके जो गलत काम किया जा रहा है, उस कानून को वो गलत कह रहा है। और जो बंदा रसूल खुदा के दुश्मन की तौहीन करे, वो गुस्ताख रसूल नहीं है, वो गुस्ताख दुश्मन रसूल है। वो कैसे? कि दुश्मन ही तो चाहता है कि आपके नबी का गलत इंप्रेशन हो, आपके नबी की सख्ती जो क्रीमियत है उसको पीछे कर लिया जाए और उनकी जो सख्ती है वो बनाई जाए, ताकि लोग जो है दूसरे इस्लाम वाले जो देख रहे हैं वो मुतासर ना हो इस्लाम से। ये भी एक चाल है। तो जो बंदा ये समझा करें आप इर्द गिर्द। देखिए, जाहिलों की लोग बातों में ना आए। जाहिल अहमक आदमी को तो बंदा 5 मिनट में इस्तेमाल कर सकता है। जाहिल आदमी है, गुवार है, अनपढ़ है, वेरी इजी टू यूज़ हिम टू टारगेट एनी वन। तो देखें, वेरी इजी टू यूज़। आप मेरी बात समझे? तो किसी को भी यानी कि प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करें। आप सोचें कि एक बंदे को सब कुछ, अब जो ईसाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या है, एक ईसाई बंदे को 7 बच्चे अता किए थे उन्होंने। ईसाई बंदा था, 7 बच्चे अता किए थे। वो बंदा आलम दीन नहीं है, जो अल्लाह की मखलूक पे मेहरबान नहीं है जी। वो बंदा आलम दीन नहीं है, वो मोमन भी नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं आप? जो अल्लाह की मखलूक पे मेहरबान नहीं है। कई सारे फॉल्ट आ जाते हैं। तो जुल्म और इंसाफ के दरमियान आप खड़े हैं तो देखें जुल्म क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मारना जुल्म है। जो उनकी सुन्नत है उसको पीछे किया जा रहा है, और जो उनकी सुन्नत नहीं है, जो उनके सहाबी का अमल है, उसको कानून बनाया जा रहा है। तो ये जुल्म नहीं है? ये अल्लाह के नबी के हक नहीं मारा गया? तो इसके खिलाफ जो बोल रहा है वो गुस्ताख रसूल नहीं है, वो गुस्ताख दुश्मन रसूल है। तो यह चीज़ अगर उलमा के समझ में आ जाए, जो वहाँ के उनके डिफेक्ट करने वाले हैं, तो वो दुश्मन रसूल जो है उसकी फेवर ना करें। आप मेरी बात समझें? तो मुहब्ब रसूल की फेवर करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है कि एक अपनी ज़ात के ऊपर, और किसी को माफ़ करना सुन्नत है। तो माफ़ किया है ना, मसले का हल निकाला है, तो ये चीज़ है। तो ये मैं आपको खोलना नहीं चाहता था ये चीज़ें, मगर ये बहुत सेंसिटिव हैं, लोग नहीं समझते। लोगों को इतना शऊर नहीं है, इतनी उनको हिकमत होनी चाहिए। अच्छाई की तरफ जाना चाहिए और अच्छा जाना चाहिए, बेहतरी की तरफ, गुड की तरफ, नाइस की तरफ आना चाहिए। छोड़ें आप, वो अल्लाह की अदालत का मामला है, अल्लाह जाने उसका केस जाने, वो रसूल खुदा की अदालत का मामला है। कौन राइट पे है, कौन राइट पे नहीं है, किस स्कॉलर ने क्या किया क्या नहीं किया। बाकी ये है, गुस्ताखी से नफरत करो, ना कि उस इंसान से नफरत करो, क्योंकि वो इंसान माफ़ी मांग के दोबारा वापस आ सकता है, उसके पास चांस है। माजत करके वो दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल हो सकता है, कोई भी है, ईसाई भी है बस। तो नबी पाक जो है वो रहमतुल आलमीन है। ये चीज़ है, तो ये इसको इशू ना बनाया जाए, इसको ये नहीं कि वो ज़िंदगी और मौत का मसला ना बनाया जाए। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।